वेलकम स्टूडेंट्स। आज दो प्रूफ्स हम देखने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री के दो प्रूफ्स हम देखने वाले हैं और उसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.3 अगले सेशन में जाएंगे। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स क्लिक कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। हम सीधे प्रूफ्स पे जाते हैं। आज जो प्रूफ हम पढ़ने वाले हैं वो A टेस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिए हैं। ओके, तो दो ट्राइंगल्स जो है, एक ट्राइंगल बड़ा है, एक ट्राइंगल छोटा है। तो गिवन इज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A is congruent to angle B. Angle B is congruent to angle Q. And angle C is congruent to angle R. Okay, that is the given part. ये हमको दिया गया है। प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल, that is triangle ABC is similar to triangle PQR. तो ये प्रूफ करना है। प्रूफ, let us assume that ABC is bigger than triangle PQR. triangle ABC triangle PQR से बड़ा है, ये हमें assumption में लेना है। ठीक है, then mark point M on AB and point N on AC. दो पॉइंट्स मार्क किए बड़े ट्राइंगल पर, AB पर और AC पर। तो एक पॉइंट का नाम दिया M, दूसरा का N. ओके, such that AM is equal to PQ. AM और PQ एक जैसे हैं और AN और PR भी एक जैसे हैं, and AN is equal to PR. ठीक है, अभी show that triangle AMN, this triangle is congruent to triangle PQR. ये बताना है, हमें प्रूफ करना है कि both the triangles are congruent to each other. Okay, hence show that MN is parallel, और ये भी बोलना है MN is parallel to PC. both of them are facing each other. दोनों के दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। Now using BPT theorem, okay, AM upon MB is equal to AN upon NC. यानी AM upon MB is equal to AN upon NC. That is according to basic proportionality theorem. Then उसके बाद में क्या करना है, इसको इन्वर्टेंडो करना है। तो जब इन्वर्टेंडो करते हैं, MB ऊपर आता है, AM नीचे आता है, NC ऊपर आता है, AN नीचे आता है। सो दिस इज द स्टेप ऑफ इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो के बाद हमें कॉम्पोनेंडो करना है। तो कैसा होगा, MB प्लस AM अपॉन AM, उसी प्रकार NC प्लस AN अपॉन AM, दैट इज कॉम्पोनेंडो। ओके, तो MB प्लस AM गिव्स नथिंग बट AB, तो AB लिखा अपॉन। उसी प्रकार NC प्लस AN, NC प्लस AN इज नथिंग बट AC, तो AC अपॉन AN। सो AB अपॉन, अभी AM यानी AM इज इक्वल टू PQ, यानी AM के बदले में हम क्या डालेंगे, PQ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और AN के बदले में हम डालेंगे PR, क्योंकि AN और PR भी इक्वल है। ठीक है, so similarly we can prove that AB upon PQ is equal to BC upon QR. इसको भी उसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, उसका मतलब क्या है कि AB upon PQ is equal to BC upon QR, okay, is equal to AC upon PR, क्योंकि AB upon PQ equal to BC upon QR, उसको भी वो भी सेम है, और AB upon PQ is equal to AC upon QR। तो दोनों AB upon PQ, AC upon PR और BC upon QR दोनों को इक्वल है। ओके, तो हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि अगर ये तीनों साइड्स अगर सेम हैं तो the triangle is similar to each other. Congruent नहीं,
similar to each other, that is ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. ठीक है, अब हम दूसरे प्रूफ में जाएं. Diagonals of a quadrilateral, this is a quadrilateral, quadrilateral 4 sides का होता है. ABCD intersect in point Q. तो जो diagonals हैं, जो कट होते हैं, intersect यानी कट होते हैं, वो कट होते हैं, जो पॉइंट है वो पॉइंट Q. If 2QA is equal to QC, twice of QA if you put, then you get QC. 2 times QA अगर डाला तो QC हमें मिल जाएगा. आपको ये जो डायग्राम है, ये जो प्रूफ है, पेज नंबर 20 पर, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20 पर वो डायग्राम जो दिया है उसे रेफर करना जब ये प्रूफ आप पढ़ोगे. ओके, या इसको जब आप देखोगे और सुनोगे तब वो डायग्राम रेफर करना. ठीक है. सो यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 टाइम्स QA डालोगे तो QC मिलेगा, और 2 टाइम्स QB डालोगे तो QD आपको मिलेगा. देन प्रूव दैट DC इक्वल टू ट्वाइस AB. ओके, यानी DC जो है वो ट्वाइस AB, यानी 2 बार AB डालोगे तो आपको 1 बार DC मिलेगा. ठीक है. फिर प्रूफ ट्वाइस QA, 2 टाइम्स QA, जैसा ये लिया है वो वैसे के वैसे हमने लिया. अब इसे मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है. वैसे ही आप जो ट्वाइस QB है ये वाला भी सॉल्व करके आप लिख सकते हैं. सो ट्वाइस QA, अभी ये जो स्टेप है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसे मैंने सॉल्व करके बताया है. ट्वाइस QA इज इक्वल टू QC. सो अपॉन QC दोनों साइड में हमने लिया, कैंसिल किया, 1 टाइम गया, ये वैसे के वैसे रहा. फिर इसको जैसे के जैसे वैसे ही लिखा, फिर अपॉन टू. ओके, इधर जब कैंसिल हुआ कुछ नहीं बचा, यानी 1, तो अपॉन टू किया, कैंसिल किया, तो QA अपॉन QC इज इक्वल टू 1/2. यही आ रहा. ठीक है. तो ये स्टेप भी आप लिख लो. ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि QA अपॉन QC इज इक्वल टू 1/2 कैसे मिला. ठीक है. तो ये भी वैसा ही करना है. ट्वाइस QB इज इक्वल टू QD, देयरफॉर QB अपॉन QD इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. अब ऊपर जाएंगे, यहाँ पर QA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD. अभी दोनों 1/2 है, इसलिए QA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD. वैसे का वैसा हमने ले लिया. अभी 2 एंगल्स लिए हैं हमने. ओके, कौन से एंगल्स है? AQB और CQD या DQC. दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट है. ओके, तो इसलिए वहां पर ऑपोजिट एंगल्स आप तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर. इसीलिए बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. ओके, दोनों के दोनों, क्योंकि ये हमने लिया जैसे QA है और QC है. फिर दूसरा लिया हमने, तो ये साइड हो गया. ठीक है. फिर ये एंगल हो गया. ओके, जो यहाँ पर लिया. फिर वापस से यहाँ पर हमने देखा QB इज इक्वल टू QB अपॉन QD, यानी एक बार ये साइड लिया, फिर ये एंगल लिया, उसके बाद में ये साइड लिया. तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल AQB और CQD दोनों के दोनों सिमिलर. ठीक है. सो AQ अपॉन CQ, that is AQ upon CQ is equal to QB upon QD is equal to AB upon CD. जब दोनों ट्राइंगल सेम रहेंगे तो बाकी के जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं वो भी सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे. इसलिए अभी ये दिखाया है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी जो भी साइड करस्पॉन्डिंग है उसको जाके मिलता है वैसा ही है, उस जैसा ही है. तो वो जो है उसके जो मेजरमेंट्स हैं वो भी तकरीबन एक जैसे ही. बट AQ अपॉन CQ
ए क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू 1/2, जो हमने यहाँ पर लिखा, और क्यू बी अपॉन क्यू डी इज इक्वल टू अगेन 1/2। अभी हमको क्या प्रूव करना था? हमको प्रूव करना था सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। तो हम जो है यहाँ पर हाँ ए क्यू अपॉन सी क्यू यानी क्यू ए अपॉन क्यू सी हमने लिया, ठीक है। अब ए क्यू जो है वो क्या है? जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वाइस ए क्यू। अभी ए क्यू हमने यहाँ पर देखा कि ए क्यू इज नथिंग बट इज इक्वल टू, और ए बी अपॉन सी डी, ए बी, हाँ ए बी अपॉन सी डी ये लिया हमने, जो ए क्यू अपॉन सी क्यू ये लिया, और ए बी अपॉन सी डी ये लिया। तो दोनों के दोनों, क्योंकि ये दोनों 1/2 है, इसलिए ए बी अपॉन सी डी भी 1/2 रहेगा, इसीलिए हमने इसको इक्वल टू अगर चाहिए तो आप इधर लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो आपका ये जो बेसिक फंडामेंटल वो क्लियर हो जाएगा कि ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी तीनों साइड्स जो हैं उस ट्राइंगल के 1/2 ही हैं। सो यहाँ पर ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1/2 लिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी डी इंटू 1 सी डी, 2 इंटू ए बी ट्वाइस ए बी, ओके, दैट therefore 2ab इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। समझ में आया? फिर से आप पूरे प्रूफ्स को जान लो अच्छी तरह से, फिर से रिवाइंड कर लेना ताकि आपको समझ में आए, और बिना देखे लिखो और करेक्ट करो, ठीक है। अगले सेशन तक हम वेट करेंगे और अगले सेशन में मिलूंगा एक नए एक्सरसाइज के साथ। अगले एक्सरसाइज 1.3 हम शुरू करने वाले हैं, तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।